द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल के एक शानदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोहम्मद हमद, जिन्होंने हाल ही में जो एग्जामिनेशन हुआ था जून 2022 और दिसंबर 2022, इन दोनों का मर्ज साइकिल का जो एग्जामिनेशन हुआ था यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज सब्जेक्ट में, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर किया है। ये लखनऊ से बिलोंग करते हैं और एमएससी इन्होंने आईआईपीएस मुंबई से बायोस्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफी सब्जेक्ट से कंप्लीट किया है। प्रेजेंट टाइम में ये अभी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज वहां अभी वर्किंग है और ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने क्लियर किया है ये जॉब में रहते हुए क्लियर किया है। ये इनका ओबीसी ग्रुप आता है और ओबीसी में जो कट ऑफ गया था 202 गया था और उतना ही नंबर इनका आया हुआ है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्रैक्ड जेआरएफ इन फर्स्ट अटेम्प्ट, पेपर 1 64 आउट ऑफ 100 एंड पेपर 2 138 आउट ऑफ 200। तो इनका ये इस तरीके का मार्क रहा है और एक बहुत अच्छा मार्क्स कहा जा सकता है कि इन्होंने 64% यहाँ पाया है और यहाँ पर 69%। तो दोनों को ऐड करके 202 नंबर आता है जो कि इनका कट ऑफ मार्क पर आया था। तो इससे इनसे मैं लखनऊ में ही मैं मिला और इनसे ढेर सारी बातें किया, जिस पर आपको भी सुनना चाहिए कि किस तरीके से एक जो बंदा पास आउट होता है और कैसे उसकी स्ट्रेटजी होती है और किस किस तरीके से वो मेहनत करता है और कौन सी चीजें पढ़ता है और कौन सी चीजें छोड़ देता है। पीछे के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर जो मैं कई बार अपने वीडियोज में बताता हूँ, उसको उन्होंने किस तरीके से लिया, सिलेबस को कैसे एनालाइज किया और कौन कौन से टॉपिक को पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये सभी चीजें जो है वो बताएंगे। और उसी में मैंने भी बहुत सारे पॉइंट्स को अपना रखा है ताकि आप लोगों को एक फायदा हो और आप लोगों तक मेरी बात पहुंचे और आप उस पर अगर फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली जो कमिंग एग्जामिनेशन है उसमें आप डेफिनेटली आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है और आप सक्सेस को प्राप्त करेंगे 100%। तो चलिए, जो मैंने इनसे बात किया है मैं आपको दिखाता हूँ। इनका नाम मोहम्मद हमद है, लखनऊ से बिलोंग करते हैं और बीएससी जो है इन्होंने कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स 3 सब्जेक्ट से किया है। इनका लास्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट रहा था। इसके बाद इन्होंने आईआईपीएस से एमएससी किया है, कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट ईयर 2022 में और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने जेआरएफ क्लियर किया है। इत्तेफाक से क्या कहूँ, मुझे लखनऊ आना पड़ा और मैं यहाँ अभी लखनऊ में ही हूँ और इनसे जब मैं मुखातिब हुआ, बात किया तो इन्होंने अपने घर पे ही बुलाया। आज मैं इनके घर पे ही हूँ और हम यहाँ बैठ करके इनसे बात कर रहे हैं। तो ये एक मेरे लिए भी बड़ा फॉर्चुनेट मैं मानता हूँ, अपने आप को बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि अपने स्टूडेंट के साथ में मैं बैठा हूँ और इनके साथ में दो बातें करेंगे। इन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया, तैयारी किया और क्या इन्होंने स्ट्रेटेजी लगाई और इनको कहाँ से पता चला, कैसे मालूम हुआ, ये इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो ताकि कम से कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको दे पाएँ और आप भी इससे कुछ सीख पाएँ और समझ पाएँ। जैसा मैंने पहले ही बताया कि इनका मोहम्मद हमद नाम है, फिर भी हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन आप बताइए। सर, मेरा नाम मोहम्मद हमद है और मैं लखनऊ से ही बिलोंग करता हूँ बेसिकली। और मैंने अपना जो है बैचलर्स स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस में किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैंने मेरे फादर ने बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया है, मेरे आफ्टर 12th एजुकेशन में, लाइक आफ्टर 10+2 my father guided me very well in my further education. He guided me to go to statistics. He guided me to follow statistics. So then I applied for statistics in Aligarh and Lucknow University, and fortunately I was selected in BSc in computer science and statistics and mathematics from Lucknow University. And after that I pursued my masters in biostatistics from IIPS Mumbai. It is a very good organization. I was not very well aware of that place, but once I went there, it is a place very well research organization. If people want to pursue research and go into research, that is the for biostatistics I feel that is the best place. And after I completed my masters, I was preparing for NET, and I am also doing a job in TISS Mumbai. TISS means Tata Institute of Social Sciences. I am doing a job there also, and side by that I was also preparing for my UGC NET, and
like and I have also like I have qualified my JRF in my first attempt. Like for this, like I will be first and foremost, I will give credit to the Almighty. Like He is all like for my success and all, and after that I will give credit to my father, my mother, my family, Definitely. and to Siraj sir also, because his content has helped me a lot in clearing my JRF, and his videos are like if people want to qualify JRF, and like he has the best content on YouTube for population studies. What I would say, like the way he teaches, he makes things easy. Like when he is teaching some topic or something, like he goes so well into the topic, like you will catch the topic, and like he works so hard for his students. Like I have seen he makes especially charts and all for like it helps us a lot. He also has a group and he shares all those material on that group. Like it is very helpful for us. Like he has provided so much material that material is well enough for, like if you want to qualify JRF, like it is enough for clearing JRF. इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जैसे पहला चीज तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा कि आप द स्कॉलर्स ग्रुप के बारे में आपको पहले मतलब कहाँ से पता चला, कैसे मालूम चला, सर्च करके या फिर किसी से मालूम चला? नहीं, मतलब जब मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू करा था तो मेरे बेसिकली सीनियर्स हैं IITS में, मैंने उनसे थोड़ा पूछा तो उन्होंने कहा यूट्यूब पे सर्च कर लो, एक चैनल है। अच्छा। तो मैंने फिर थोड़ा मतलब रिसर्च करा, पहले तो नहीं मिला, लेकिन मतलब थोड़ा ढूंढने के बाद मिल गया, और जब मिल गया तो मतलब बहुत मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मतलब ये चैनल पहले मिला, फिर मैंने आपके काफी सारे वीडियो देखे, मैंने बहुत पुराने वीडियो देखना शुरू करे। सबसे पहले पुराने वीडियो भी किए हुए हैं उस पे, मतलब स्टार्टिंग में क्योंकि जब कोई काम नया जब कोई स्टार्ट करता है, कुछ चीजें पता नहीं होती है तो थोड़ा सा बोलने में या डिस्कशन करने में इस तरीके से होती है, लेकिन जो उसमें लिखी हुई है मटेरियल्स वो टू द पॉइंट है और बेस्ट है। उसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, और जो लोग कंटेंट बनाते होंगे, जो लोग नोट्स बनाते होंगे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, जो टीचर्स भी हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, वो भी अगर जो मन से पढ़ाते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़ाते हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना मन के भी पढ़ाते हैं। तो क्या होता है कि मतलब कुछ भी लिया है और पढ़ा दिया, बट जो मन से पढ़ाते हैं वो उनको पता है कि आधे घंटे पढ़ाने के लिए उनको 1 घंटे 2 घंटे मेहनत करना है। अगर बच्चा सामने से कुछ पूछ रहा है तो उसको सेटिस्फाई कर देना है। तो कुछ इस तरीके से मेरे लिए भी मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं उसमें पूरे इंडेप्थ में चला जाऊँ और चीज़ों को निकाल के लाऊँ, खोज के लाऊँ, और इसी का नतीजा है, इसी का रिजल्ट है कि जो पिछले 3 साल से जो काम कर रहा हूँ, आज इनके जैसे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ऑल ओवर इंडिया क्वालिफाई कर रहे हैं और पास हो रहे हैं। तो इसमें सिर्फ मेरा योगदान नहीं है, आप सभी लोगों का योगदान है कि आपने ट्रस्ट किया और उस पर गए और आप इसको आपने फॉलो किया और आपने अपने साइलेंटली वर्क किया। कोई मतलब कहीं हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं है, आपने साइलेंटली वर्क किया। इन लोगों ने भी बिल्कुल साइलेंटली वर्क किया। जब इनका रिजल्ट हुआ तब मुझे पता लग रहा है कि हाँ JRF क्लियर है, और इनके जैसे और भी लोग हैं, IPS से भी रिजल्ट हुआ है, BHU से रिजल्ट हुआ है, और भी इंडिया के दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से भी हुआ है। और इसमें से अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपका भी JRF क्लियर हुआ है तो आप YouTube जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। हो सकता है आपके बारे में मुझे जानकारी ना हो कि आप भी किसी जगह से आपने क्वालिफाई किया है। कुछ लोगों ने जो क्वालिफाई किया है उसका तो मुझे मालूम है, और मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं अप्रोच करूँगा और उनके साथ में इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी किस तरीके की है करूँगा, ये बताएंगे। बेसिकली जब हमने मतलब प्रिपेयर करना शुरू करा था तो इतना एक्वेंटेड नहीं थे कि मतलब क्या है, क्या सब्जेक्ट है ये। मतलब बायो स्टैटिस्टिक्स से तो मेरा लाइक IITS इज स्पेशलाइज इन पॉपुलेशन स्टडीज, तो पॉपुलेशन से तो काफ़ी अच्छा मतलब एक्वेंटेंस था। लेकिन मतलब जब सिलेबस डाउनलोड किया सबसे पहले, और उसके बाद सिराज सर का सिलेबस वाला वीडियो देखा जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन करा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है पेपर में, मतलब कौन सा टॉपिक हमें मोस्टली कवर करना है जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आता है। तो मैंने उसको देखा, उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे सर ने उनको हाईलाइट करा। उसको मतलब सिलेबस मैंने सबसे पहले प्रिंट आउट लिया, उसको देखा सिलेबस है क्या, फिर उसके बाद सर का वीडियो देख के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट करा। फिर सबसे पहले मैंने उनको स्टडी करना शुरू करा। मैंने पहले खुद से स्टार्ट करा था, मतलब चीज़ें पहले खुद से पढ़ी, देखी, समझी,
और एक बुक होती है आशा भिंडे की, पॉपुलेशन स्टडीज। तो सबसे पहले हमने उससे पढ़ना शुरू करा, फिर साइड वाइज हम सिराज सर का वीडियो भी फॉलो करने लगे कि सिराज सर जो पढ़ा रहे, और जो सिराज सर पढ़ाते थे उसका हमने सारा नोट्स लिया है, जितना भी वीडियो देखा सबका हमने नोट्स बनाया अपने हाथ से, क्योंकि सिराज सर बेसिकली बहुत ज्यादा टेक्निक्स बताते हैं। कोई भी जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, जैसे फर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया, तो सिराज सर उस कॉन्सेप्ट को पूरा एक्सप्लेन करते हैं लाइन वाइज। जैसे जो सबसे मोस्ट एलैबोरेट है, जैसे फर्टिलिटी शुरू हुआ तो क्रूड बर्थ रेट से सिराज सर ने शुरू करा और उसको ले गए नेट रिप्रोडक्शन रेट तक। तो सबसे मोस्ट एक्सटेंसिव फिगर से लेके मोस्ट कंसाइज फिगर तक सिराज सर लेके जाते हैं और उसका एक मतलब प्रॉपर पैटर्न बताते हैं। तो उससे क्या होता है, बहुत इजी होता है। आप उसका नोट्स ले लेंगे तो उससे आपको बहुत इजी होगा याद करने में, चीजें ट्रेंड में आ जाएंगी। हाँ, और ये जो है थोड़ा रैंडम होता है। जैसे हम थोड़ा सा मैं इसमें ब्रीफ बेस पे बोल रहा हूँ, जैसे सिलेबस है, सिलेबस में अगर आप पूरा एक यूनिट 10 यूनिट है और एवरी यूनिट है 10 क्वेश्चंस, तो अगर आप सभी यूनिट को प्रिपरेशन करना शुरू कर देंगे ना, तो आप बेसिकली आप नॉलेज तो गेन कर लेंगे, लेकिन क्या पता हो सकता है कि रिजल्ट ना हो। तो ये भी फैक्टर इसमें काम करता है। आपको उसमें से चूज करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा कि इस यूनिट में जो दिया हुआ है वहां से पढ़ना क्या है, और वो आपको बताएगा क्या। पीछे 3-4 साल का पेपर जब आप ले लेंगे, इन्होंने भी ऐसा ही किया है, आपको वो पेपर ही बताएगा। एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर ए सही है, बी सी डी सही नहीं है, तो क्यों नहीं सही है, आप जब उसका क्यों का जवाब निकाल लेंगे तो आपको 3 जो टॉपिक्स हैं उससे अलग अलग 2-4 पॉइंट और मिल जाएंगे। तो अगर टोटल आप मान लीजिए कि किसी एक पेपर का अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने पीछे के प्रीवियस ईयर के बीच जो क्वेश्चंस डिस्कशन किए हैं, अगर 100 क्वेश्चंस का एक पेपर 100 क्वेश्चंस का एक पेपर है और उसको अगर आप डिस्कशन करते हैं और एक क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट 5-6 पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो आपको एक पेपर कवर करने में आपने कितना पॉइंट गेन किया, लगभग 600 से 700 तक पॉइंट आपने गेन कर लिया एक पेपर से। वैसे अगर आप ओनली 3 पेपर्स को अगर आपने कवर कर लिया, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन तो रिपीट होकर के आ गए। फैक्ट है। इस दौरान आपने क्या किया, लगभग 2500 क्वेश्चंस को आपने गेन कर लिया। अब यूजीसी के पास बचता क्या है, ये कहां से क्वेश्चन पूछेगा, आपने मैक्सिमम चीजें पढ़ लिया है, आप फंसेंगे कहां, सिर्फ करंट डेटा, और वो भी कहां, जो भी इस साल के पेपर में जो पिछले साल आया था 2022 में, ये सारे से स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट के अंदर से घुस करके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप उससे घबराइए नहीं, आपने जो पढ़ा है आप अपने पढ़ाई पर फोकस रखिए, और जो डेटा जो पूछा जाता है उस डेटा पर ही आप फोकस रखिए। अंदर की चीजों में घुसेंगे आप, मतलब कहीं भी आप हो सकता है कि अंदर चीजों को आपने पढ़ा है तो क्या पता हो सकता है आगे चीज वो आएगी नहीं, लेकिन जो मैक्सिमम रिपीट करके क्वेश्चन आता है उस पर आप फोकस करिए। हाँ, तो बेसिकली हम ये ऐड करना चाहेंगे कि जैसे जो भी आप डेटा पढ़ रहे हैं, तो मतलब ये चीज़ भी हमने मतलब बेसिकली सिराज सर से ही सीखी। सिराज सर का मतलब बहुत ज़्यादा एक एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशन है मेरे इस CRF में। तो ये टेक्निक भी मतलब बेसिकली सिराज सर से सीखी कि जो भी आप डेटा मतलब पढ़ रहे हैं या बना रहे हैं, जैसे सिराज सर के वीडियोस अगर आपने देखे नहीं भी देखे, तो आप जो भी डेटा पढ़ें उसमें एक ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करें। लाइक there is a trend in every, because you can't learn data just by like if the population of Bihar is high and this and that, like there are 6-7 states whose population is very high, so you cannot just learn the figure and learn the state. You have to see some type of trend. So basically try to look into a trend for data. Like if we see for the 2011 census, if we see the like top 5 most populated states, so we see UP is on the top, and after that Maharashtra, then Bihar, then West Bengal, and like this there are 7 states. So we have to see a trend. So like what I saw a trend was like I created a trend called Umbhava Mata. So I learned from that. U is for Uttar Pradesh, M is for Maharashtra, B is for Bihar, W is for West Bengal, and A is for Andhra Pradesh, and then MA is for Madhya Pradesh, and TA is for Tamil Nadu. So like we have to see a trend and we have to like make trends. And one thing I would also like to give a suggestion, like if you are studying data, try to like make yourself and create a table for data, like in a copy or a page or something. Make table of data and like read it. Every day try to revise it, because if you revise that data every day you will remember.
and like data it cannot be like just done in one day. It has to be revised and try to like prepare notes for data and data like there are like this time in 2022 attempt like I would say there were 20 to 30 questions just from data. So if you have done data, more than 30 questions were there. So like I will say like I did data, like I learned all those data, created trend or something, like created a pattern and tried to learn everything. So I will say like I matched the answer keys and like for all those 30 to 35 questions mine were correct for data. So like for data you need to learn and create trends. और मेरे तरफ से एक ये सजेशन ये रहता है, जैसे मैं अपने वीडियोज में भी बोलता हूँ, आपके हाथ में किसी भी साल का पेपर हो, नो मैटर 2012, 13, 14, 15, 16, ट्राई टू सॉल्व विथ योरसेल्फ। इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपके पास अगर कोई बुक में नहीं मिलता है, आप इंटरनेट का सहारा लीजिए, इंटरनेट पर जाइए और उससे जब सर्च करें ना बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अभी तो चैट जीपीटी आ गया है, चैट जीपीटी पे मैंने बहुत सारा चीजें मैंने सर्च करने की कोशिश किया, लेकिन उसमें चैट जीपीटी पे क्या होता है कि बहुत सारे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो वो फॉल्स देता है, फॉल्स देता है। तो आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। अगर आप चैट जीपीटी का यूज कर भी रहे हैं तो उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट आपको आइडिया रहेगा, मालूम रहेगा, तभी आप उससे फिल्टर कर पाएंगे। अदरवाइज आप पूरी तरीके से अगर चैट जीपीटी पर भी अगर डिपेंड हो गए तो फिर आप वहां से मात खा जाएंगे। हो सकता है कि आपको गलत इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ट्राई करिए कि आप उसका यूज करिए, वो अच्छा चीज है, बट कॉन्सेप्ट अपना लगाइए और एक ऑथेंटिक डेटा सोर्स से ही आप उसको गेन करने की कोशिश करिए। और ट्राई करिए कि अगर आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से आप खुद कितना सॉल्व कर पाते हैं सर्च करके। पहले से अगर आपने सर्च किया हुआ है और सॉल्व किया हुआ है तो मैक्सिमम चीजें आपको जो है आसान लगने लगेगी, इजी लगने लगेगा। इसमें एक मुझे और ध्यान आ गया, जो भी एसआरए से स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट में से एक रिलेटेड जो इस साल जो डेटा पूछा गया था अंदर से, न्यू नेटल मोर्टेलिटी का परसेंटेज क्या है और लाइफ एज, तो कितने सारे स्टूडेंट हैं कि सब इधर की चीजों को छोड़ करके वो उसके अंदर घुस करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा आप बिल्कुल गलती ना करिएगा। आप पेपर के बेसिस पर पढ़िए। आपको बस इतना सोच के रखना है कि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए मोर देन 70% का टारगेट लेके चलना है। आपका 100% रिजल्ट हो जाएगा, चाहे पेपर का कोई सा भी क्वेश्चन आता है। अगर हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है और इजी है तो सबके लिए इजी है। तो आपको उन दोनों में रास्ता तलाशना है कि सबसे ऊपर आप कहाँ पे उठ के जा सकते हैं। एक चीज़ हम ये कहना चाहेंगे कि हो सकता है मतलब लाइक आई एम वेरी फॉर्चुनेट, बहुत मतलब मेरा अच्छा रहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। बहुत से लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, ना नेट होता है ना जेआरएफ होता है, बहुत से लोग का नेट भी नहीं होता। तो मतलब गिव अप ना करें, मतलब मायूस मत हो चीज़ों से। मतलब हो सकता है आपको कामयाबी एक बार में ना मिले, ऊपर वाले ने आपके लिए एक बार में नहीं लिखी है, दूसरी बार में लिखी होगी, तो मतलब गिव अप मत करें, अपना बेस्ट ट्राई करें। और जिस तरह से भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको और मतलब आपके हिसाब से अगर वो बेस्ट है उसमें आप 5% अपना और दें, उसको और बेस्ट बनाएं और मतलब कोशिश करते रहें। ये नहीं कि मतलब अरे नहीं हुआ तो यार हो नहीं रहा है कुछ, अब हम नहीं करेंगे, छोड़ दिया, ये सब नहीं करना है। मतलब आप हो सकता है फर्स्ट टाइम में नहीं होता है तो बहुत से लोग बहुत मतलब कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, थोड़ा आदमी टेंस हो जाता है, बहुत से लोगों को प्रेशर होता है, कुछ और करने का प्रेशर होता है। लेकिन आप थोड़ा सा गिव अप मत करें, अपना बेस्ट ट्राई करें और अपना जो मटेरियल आपके पास है, जो भी मतलब मटेरियल है आपने खुद से बनाया है या सिराज सर का मटेरियल है उससे पढ़ें। और ज्यादा मतलब इधर उधर मत भागे या कंफ्यूज मत हो कि उससे भी पढ़ लें इससे भी पढ़ लें, ये नहीं। एक अपना एम बनाए और क्लियर होकर के तैयारी करें किसी भी फील्ड में तैयारी करते हैं, किसी भी फील्ड। और जैसे कि पॉपुलेशन स्टडीज का पेपर दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि पॉपुलेशन स्टडीज में अगर जेआरएफ नहीं क्लियर हुआ तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनका जो एम होता है वो यूपीएससी होता है या दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होते हैं या फिर आईएएस की भी प्रिपरेशन करते हैं। तो आपको डेफिनेटली ये जो आपने पढ़ा है वहां पर जरूर काम देगा। अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, वहां पर आप डिफाइन कर पाएंगे, वहां पर आप अच्छे से इसको इलैबोरेट कर पाएंगे। मैं जब अपने कंटेंट बनाता हूँ, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स का हो या पॉपुलेशन स्टडीज का हो या फिर इकोनॉमिक्स रिलेटेड कुछ ऐसा चीज हो जो आज से 10-15 साल पहले मैंने पढ़ाई किया है और वो मेरे माइंड में है कि मैंने उस जगह पे उस कॉपी पर ये लिखा हुआ है, तो मेरे पास मैं खोजता हूँ तो मिल जाता है। उसमें देखता हूँ कि कुछ
इस तरीके का मैंने लिखा हुआ है, तो उसको मैं फिर से उसको रिफाइन करता हूँ और मैंने वहीं से बहुत सारे कंटेंट को उठा करके मैंने प्रेजेंट भी किया है। वो आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, ये मुझे पता है। तो इस जगह से भी आपको फायदा मिल सकता है। अगर आपने खुद से किया है तो वो चीजें आपको 10 साल के बाद भी जो है हेल्प करेगा, फायदा करेगा। अगर आपने पढ़ा है तो माइंड में आपके हमेशा रहेगा कि मैंने इस जगह से ये चीजें पढ़ी थी। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा पॉजिटिवनेस है आपके लिए और मायूस कभी नहीं होना है। आज अगर 1 नंबर या 2 नंबर से JRF या नेट नहीं हुआ, आपने अटेम्प्ट ट्राई करिए, हो सकता है रिजल्ट आगे हो जाएगा। लेकिन बहुत लोग क्या होता है कि रिजल्ट मतलब ट्राई करने के बाद भी कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं जिससे नहीं हो पाता है, तो उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं खुद अपना एक एग्जाम्पल हूँ, मैं ट्राई करता रहा, मेरा JRF नहीं है, मैं नेट ही हूँ, लेकिन आज मैं अपने उस फेल्योर को यहाँ पर एक सक्सेस की तरफ साबित कर रहा हूँ। तो उसमें और ये सभी लोग, आप लोग इसमें इन्वॉल्व हो और इसी की वजह से द स्कॉलर्स ग्रुप इसको रखा गया है। दिस इज द ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स।